हेलो गाइस, दिस इज अभिनव और आप देख रहे हैं कैट कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। इस चैनल के अंदर जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं ऑटो कैड के बेसिक टू एडवांस सीरीज को डिस्कस करूंगा। इस सीरीज के अंदर आज इस सीरीज का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं पॉलीलाइन और सर्कल के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लाइन के लिए एल कमांड का यूज करते हैं और आज हमें पॉलीलाइन एंड सर्कल के बारे में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीलाइन पॉलीलाइन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लाइंस का कॉम्बिनेशन। जैसा मैंने देखा था कि लाइन के बारे में, तो लाइन के लिए एल कमांड यूज करते हैं। स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक किया, ड्रैग किया, लेंथ वॉट एवर रिक्वायर्ड, देन गिव लेंथ अगेन। तो इसे हम लेंथ और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बना रहे थे। सेम कंडीशन यहाँ पर पॉलीलाइन के साथ है। पॉलीलाइन के लिए अल्फाबेटिकल कमांड PL यूज करते हैं। अदरवाइज यहाँ ड्रॉप पैनल से हम पॉलीलाइन को पिक कर सकते हैं। PL एंटर करने के बाद स्टार्ट पॉइंट, आपको इस वर्क स्पेस के अंदर जो भी स्टार्ट पॉइंट चाहिए उस पॉइंट पर आप क्लिक कर सकते हैं। देन माउस को ड्रैग करके डायरेक्शन दे सकते हैं। देन लेंथ वैल्यू डालते हैं, एंटर किया, देन अगेन ड्रैग किया, लेंथ डाला, एंटर, देन ड्रैग किया, लेंथ, एंटर। इस तरह से हम लोग पॉलीलाइन को बना सकते हैं। अगेन कमांड से बाहर आने के लिए एंटर स्पेस या एस्केप कमांड में से किसी एक को प्रेस करते हैं। तो एक पॉलीलाइन हुआ और एक लाइन से हमने सेम ऑब्जेक्ट बनाया। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रही है, लेकिन अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन में लाते हैं, इस लाइन से बने हुए ऑब्जेक्ट में हर एक लाइन इंडिविजुअली सेलेक्ट होता है। मतलब हर एक की आइडेंटिटी अलग अलग है। मतलब कह सकते हैं कि हर एक अपने अपने अलग अलग सिचुएशन में सेलेक्ट होता है। लेकिन अगर हम पॉलीलाइन को देखें तो पॉलीलाइन की किसी भी एक लाइन पर क्लिक करने पर हर एक लाइन एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। सिर्फ इस लाइन के, इस पॉलीलाइन में स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ही अलग हो सकता है और कोई भी पॉइंट अलग नहीं होगा। इसमें भी स्ट्रेच, ये स्ट्रेच हो सकता है, इसकी साइज बढ़ सकती है, लेकिन ये अलग नहीं होगा। बाद में हम लोग जब देखेंगे आगे तो इसे भी हम ब्रेक भी कर सकते हैं। चलिए, ये था हमारा पॉलीलाइन। पॉलीलाइन के बाद आज हम सर्कल को भी कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए सर्कल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल में हमें ये समझना होगा कि सर्कल एक ज्योमेट्रिक शेप है, इज अ सेट ऑफ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर। द इक्विडिस्टेंस, द डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। या फिर ऐसे हम कह सकते हैं पॉइंट का कॉम्बिनेशन है जो किसी एक सेंटर से, जो किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर स्थित है, दैट इज कॉल्ड सर्कल। इस सर्कल के अंदर कुछ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं, उन्हें देखते हैं। रेडियस, जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच होके, इनर सर्कमफेरेंस से टच होके सर्कल के सेंटर को टच करे, दैट इज कॉल्ड रेडियस। और जब कोई दो पॉइंट से टच होता हो और सेंटर से क्रॉस करे तो डायमीटर कहते हैं। और जिस और कॉमन है, इसे सेंटर कहते हैं बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्हीं चार पैरामीटर्स का यूज करके अपन 6 टाइप से सर्कल को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सर्कल के लिए अल्फाबेटिकल कमांड C का यूज करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर देखें इस ड्रॉ पैनल पे हमारे पास सर्कल कमांड है। इस सर्कल में हम देखते हैं तो उन 4 पैरामीटर्स का यूज करके हमारे पास 6 टाइप से सर्कल को ड्रॉ करने के मेथड्स हैं। जैसे कि अगर हमारे पास सर्कल के सेंटर और रेडियस अवेलेबल हो तो अपन सेंटर रेडियस सर्कल बना सकते हैं। अगर हमारे पास सेंटर और डायमीटर दोनों अवेलेबल हो तो हम लोग सेंटर और डायमीटर के हेल्प से बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास डायमीटर के 2 पॉइंट या फिर सर्कल के लिए कोई भी 2 पॉइंट अवेलेबल हो तो 2 पॉइंट सर्कल बना सकते हैं। 3 पॉइंट सर्कल 3 पॉइंट से लेके बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई 2 लाइन हो जो सर्कल के ऊपर टेंजेंसी कर रही हो या रेडियस हो उसके पास, तो वो सर्कल बना सकते हैं, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। देन अगर हमारे पास 3 टेंजेंट्स अवेलेबल हो तो अपन 3 टेंजेंट्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस के लिए सर्कल के लिए कमांड होता है सी अल्फाबेट कमांड का यूज करते हैं। सी एंटर करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि हमें पूछता है सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप स्पेसिफाई करें, आप बताएं कि सर्कल का सेंटर पॉइंट
कहाँ स्पेसिफाई करना है, कहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम अपने वर्क स्पेस में, जैसे याद रखें हमारे कर्सर में क्रॉस हेयर और टिक बॉक्स है, इसमें से अगर कोई भी एक गायब हो जाए तो समझ जाएंगे कि हमारा कमांड एक्टिवेट है। तो हमें इस वर्क स्पेस में सर्कल के सेंटर को स्पेसिफाई करना होगा। तो अपन कहीं भी क्लिक करके इस सर्कल के सेंटर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन जैसे ही सेंटर स्पेसिफाई किया हमने, इस यहाँ पर आपसे पूछता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस वैल्यू क्या देनी है आपको। तो आप अपने अकॉर्डिंग से जो भी रिक्वायर्ड सर्कल की रेडियस वैल्यू होगी वो वैल्यू डालते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारे पास एक सर्कल बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे अगर कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट आपके स्क्रीन से बाहर चला जाए या इतना छोटा हो जाए वो दिखे नहीं, तो एक उपाय बनता है, यहाँ पर व्यू क्यूब्स है, इस व्यू क्यूब्स में टॉप लिखा हुआ है, इस टॉप पर आप क्लिक कर लेंगे। इस टॉप पर क्लिक करने से क्या होगा कि आपकी स्क्रीन में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके टॉप व्यू आपके सामने आ जाएंगे। या नहीं तो आप अपने माउस के स्क्रॉल बार को डबल टैप करेंगे तब भी ये आपके सामने आ जाएगा। चलिए, ये था हमारा सेंटर एरिया। एक तो तरीका है, मैंने सी एंटर किया, सेंटर पर क्लिक किया, रेडियस वैल्यू इनपुट किया, एंटर किया। दूसरा तरीका है कि अपन यहाँ से सर्कल में आ सकते हैं, सेंटर रेडियस सर्कल ले सकते हैं, सेंटर को स्पेसिफाई किया, देन रेडियस को स्पेसिफाई किया। ओके, चलिए नेक्स्ट सर्कल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सर्कल है हमारा सेंटर डायमीटर। सेंटर डायमीटर सर्कल के लिए, अगेन सर्कल के लिए कमांड अपन यूज करते हैं सी एंटर। सी एंटर करने के बाद हमें दो पैरामीटर्स का यूज करना है, सेंटर एंड डायमीटर। सेंटर एंड डायमीटर पैरामीटर यूज करने के लिए हमें सबसे पहले पूछता है कि सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, तो हमें सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। तो चलिए हमने सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ और लिखा हुआ है, बगल में ब्रैकेट में है डायामीटर। अगर हम अभी वैल्यू इनपुट करते हैं तो वो रेडियस के साथ जाएगा और यहाँ डायामीटर ब्रैकेट में बंद दिख रहा है। इस डायामीटर को बाहर निकालने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, एक कमांड होता है और जब कमांड के अंदर हम कमांड यूज करते हैं तो उसे सब कमांड कहते हैं। तो यहाँ पर डायमीटर के लिए हमें सब कमांड का यूज करना होगा। तो सब कमांड को सबसे पहले तो पहचानना होगा हमें, कैसे सब कमांड पहचानते हैं। याद रखें, जो भी वर्ड इस ब्रैकेट के अंदर अवेलेबल होते हैं उसमें जो भी अल्फाबेट आपको कैपिटल दिख जाए वही उस वर्ड के लिए सब कमांड होते हैं। जैसे डायमीटर के लिए सब कमांड डी का यूज करते हैं, डी एंटर। डी एंटर करने के बाद अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है डायमीटर ऑफ सर्कल, आप सर्कल के डायमीटर को बता सकते हैं। तो सर्कल के डायमीटर 20, एंटर। एक सर्कल बन गया हमारे पास सेंटर डायमीटर के अकॉर्डिंग। सी एंटर, सेंटर पर क्लिक किया, डायमीटर के लिए डी एंटर किया, देन डायमीटर वैल्यू लिया, एंटर किया। एक ये तरीका है। दूसरा मेथड है, अगर हम यहाँ से लें तो यहाँ पर सेंटर डायमीटर पर क्लिक किया, सेंटर पर क्लिक किया, अब आपसे यहाँ पर क्या था, स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल, तो अपन ने डायरेक्ट डायमीटर की वैल्यू डाल दी। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2 पॉइंट सर्कल। यहाँ पर ना ही सेंटर से कोई काम है ना ही डायमीटर से, हमें 2 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए किसी भी सर्कल को बनाने के लिए। इसके लिए अपन क्या करते हैं, सर्कल के लिए सी एंटर, देन यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, और ब्रैकेट में यहाँ पर है 3p 2p ttr। जब आप इस वर्जन में आप देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि ब्लू अल्फाबेट जो दिख रहा है हमें उसे इनपुट कर सकते हैं, या जो कैपिटल दिख रहा है उसे हम इनपुट कर सकते हैं। तो जैसे हमें 2 पॉइंट सर्कल चाहिए तो 2 पॉइंट के लिए अपन ने 2p एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो हमें कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट इंड पॉइंट ऑफ सर्कल्स डायमीटर, फर्स्ट इंड पॉइंट दिया, देन कह रहा है सेकेंड इंड पॉइंट ऑफ सर्कल्स डायमीटर, तो सेकेंड इंड पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया। एक सर्कल बन गया जो डायमीटर के 2 एंड पॉइंट के अबाउट बना। अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक लाइन अवेलेबल है और इस लाइन की लेंथ हमें नहीं मालूम। अगर हम चाहते हैं इस लाइन के अबाउट एक सर्कल ऐसा बनाए जो उस सर्कल का ये लाइन डायमीटर बन जाए, इसलिए सर्कल के लिए सी एंटर किया, पॉइंट के लिए 2p एंटर प्रेस किया, देन फर्स्ट इन पॉइंट दिया, देन सेकेंड इन पॉइंट दिया, तो एक सर्कल बन गया। अगर हमारे पास कुछ इस तरह की अवेलेबिलिटी हो,
कुछ इस तरह की अवेलेबल हो हमारे पास कि हमारे पास दो डिस्टेंस है, बस दोनों के बीच एक सर्कल बनाना है। तो सर्कल के लिए C एंटर, 2 पॉइंट, 2P एंटर, फर्स्ट पॉइंट देन सेकेंड पॉइंट। चलिए, ये था हमारा 2 पॉइंट सर्कल। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, आप विजिट कर सकते हैं, आप लाइन कमांड के बारे में सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें सर्कल के 2 पॉइंट के कमांड को यहाँ से यूज करना है, इस कमांड बार, इस टूल बार से यूज करना है, तो अपन यहाँ से 2P लिया हमने, देन फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, डायरेक्टली अपन दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 3 पॉइंट सर्कल। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कमांड्स का यूज करेंगे, क्योंकि कमांड का यूज करने से आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए 3 पॉइंट सर्कल को देखते हैं। सर्कल के लिए C एंटर, 3 पॉइंट के लिए, यहाँ पर 3 पॉइंट के लिए अगेन अब हमें 2 पॉइंट की जगह 3P क्या यूज करना होगा। 3P एंटर प्रेस किया। आपको कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर के फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, देन सेकेंड पॉइंट को, देन थर्ड पॉइंट को। एक सर्कल बन गया। ये तो हो गया कि हमने ऐसे ही बना दिया। अवेलेबिलिटी क्या होगी कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह के 3 पॉइंट्स अवेलेबल है, कुछ इस तरह के 3 पॉइंट्स अवेलेबल है। अगर आपको कहते हैं, कहा जाता है, अगर आपकी अवेलेबिलिटी ऐसी हो, हमें एक सर्कल बनाना है जो इस 3 पॉइंट के अबाउट बन रहा हो, तो सर्कल के लिए C एंटर, 3 पॉइंट के लिए 3P एंटर, देन फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमें सर्कल मिल सकता है। सर्कल के लिए C enter, 3 point, 3P enter, then first point, then second point, then third point डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सर्कल, tan रेडियस, टेंजेंट रेडियस। मान लीजिए हमारे पास दो टेंजेंट्स अवेलेबल है, कुछ इस तरह से दो लाइंस अवेलेबल है। हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जिस पर ये दोनों लाइंस टेंजेंट की तरह हो। इसके लिए अपन यहाँ से tan रेडियस सर्कल का यूज कर सकते हैं। tan रेडियस के लिए सर्कल के लिए कमांड अपन ने लिया C एंटर, यहाँ पर देखेंगे tan रेडियस। तो tan रेडियस के लिए सब कमांड कैपिटल अल्फाबेट T का यूज करते हैं। तो T एंटर किया। आपको कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल, तो पहला टेंजेंट हमने दिया। कह रहा है सेकेंड टेंजेंट ऑफ सर्कल, सेकेंड टेंजेंट दिया। देन कह रहा है रेडियस ऑफ सर्कल, तो अपन रेडियस यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। एंटर किया तो देखेंगे एक सर्कल बन गया जिसपे कि ये दोनों लाइन टेंजेंट की तरह हो। जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर नहीं टच कर रहा है। अगर हम इसको यहाँ से लेंथेन कमांड के थ्रू इसको लेंथेन करते हैं, ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये एक दूसरे को टच करेगा। इसीलिए ये पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं कि एनी हाउ ये इसके ऊपर टेंजेंट बनेगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मे बी पॉसिबल कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट ना हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भी हो। देखते हैं अगर कुछ इस तरह का सर्कल हो, क्या कर सकते हैं। C एंटर, tan रेडियस के लिए T एंटर, देन फर्स्ट टेंजेंट, देन सेकेंड टेंजेंट, देन रेडियस वैल्यू एंटर। कुछ इस तरह का सर्कल बना। अगर इस बार हम इस लाइन की लेंथ को अगर हम बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये इस सर्कल के अंदर टच हो रहा है, एक पॉइंट के अंदर। चलिए ये तो था हमारा tan सर्कल। अब हम देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की अवेलेबिलिटी हो जिसमें कि 3 टेंजेंसी हो, उसमें हमें tan सर्कल का यूज करना होता है। tan सर्कल के लिए हमें कमांड का नहीं बल्कि हमें ड्रॉ टूल बार से जाके tan सर्कल को पिक करना होता है। तो tan सर्कल लिया, देन हमें क्या था, फर्स्ट टेंजेंट, देन सेकेंड टेंजेंट स्पेसिफाई किया हमने, देन थर्ड टेंजेंट स्पेसिफाई किया। इस तरह से हम एक सर्कल बना सकते हैं 3 टेंजेंट के अबाउट। अगर हम यहाँ से देखें तो अगेन वही कंडीशन होगी कि हमने अगर ऐसा कुछ रखा है, ऐसी कुछ अरेंजमेंट है कि हमारा लाइन नहीं हो आसपास में, तब भी अपन tan सर्कल लेते हैं। फर्स्ट टेंजेंट स्पेसिफाई किया, सेकेंड टेंजेंट, देन थर्ड टेंजेंट। एक सर्कल इसकी टेंजेंसी पर ड्रॉ हो गया। जैसा कि हमने देखा कि 6 के 6 तरीके सर्कल को बनाने के लिए दिखाए गए।
इस मेथड में जितने भी मेथड्स हमने देखे सर्कल को ड्रॉ करने के, ये पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर्स हमें अवेलेबल होंगे सर्कल के, या फिर जो भी अवेलेबिलिटी होगी हमारे पास सर्कल की, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास 6 तरह के सर्कल को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर विजिट करें, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है वो टॉपिक। दिस इज ऑल अबाउट सर्कल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटस बार में अवेलेबल टॉगल्स के बारे में। ये की ऑटोकैड के इम्पोर्टेंट कीज होते हैं। ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स में से आते हैं। इसके बिना ऑटोकैड को ऑपरेट करना इजी नहीं हो जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।